हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ पर एनपीसीआईएल नरोरा में रिक्रूटमेंट आई हुई है। जैसा कि मैंने कल ही एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया था कि एनपीसीआईएल नरोरा में स्टाइफेंट्री ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए कैटेगरी सेकंड, इसके अलावा नॉन टेक्निकल वैकेंसियां भी आई हुई हैं। और डिटेल में तब नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ था। कल के दिन मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया था, लेकिन फाइनली दोस्तों यहाँ पर एक फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फाइनली ऑफिशियल साइट पर फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं स्टार्ट हुआ। 3 तारीख को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। सिलेबस के बारे में दोस्तों एक अलग से वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लाऊंगा। एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में अलग से वीडियो आएगी। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देकर रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों अभी हम एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। एनपीसीआईएल की जो मेन वेबसाइट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल स्टाइफेंट्री ट्रेनिंग एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट एट नैप्स, मतलब नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। चलिए इसका नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है। वीडियो की स्पीड 2.0 कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टीजमेंट नंबर है NAPS/HRM/01/2021। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से सुबह से, और 27 तारीख को मतलब 27 दिसंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। करीब 24 दिन का टाइम है आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का। चलिए अब बात कर लेते हैं विभिन्न पोस्टों की। नर्स एक ही वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल है, 3 इस पे पोस्ट है। चलिए बात कर लेते हैं स्टाइफेंट्री ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। डिप्लोमा अलाउ है, डिप्लोमा एलिजिबल है। जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो डिप्लोमा है, ठीक है। आपके पास अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं आप लेकिन आपके पास डिप्लोमा है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैकेनिकल में 4 पोस्टें हैं, जिसमें ओबीसी की 1 है, यूआर की 3 है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिकल में टोटल 2 वैकेंसियां हैं, एक एसटी की है, एक ओबीसी, एक जर्नल की है। इसके अलावा दोस्तों जो मैकेनिकल में है उसमें एक बैकलॉग भी वैकेंसी है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, बैकलॉग वैकेंसी भी है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 2 वैकेंसी, एक यूआर के लिए है और एक दोस्तों यहाँ पर आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की वैकेंसी है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों स्टाइफेंट्री ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के लिए, तो फिटर के लिए दोस्तों यहाँ पर 14 वैकेंसियां हैं। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 8 वैकेंसी और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड HR की 4 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंस की 1 वैकेंसी, असिस्टेंट ग्रेड CM की 2 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है, जहाँ पर आपको नॉर्मल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में आएगा किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कुछ कन्फ्यूजन है बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में कि डिप्लोमा 2 वर्षीय है कि 3 वर्षीय अलाउ है कि दोनों अलाउ है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूंगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। अभी मैं सारी चीज़ों को डिटेल में आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं नर्स ए की वैकेंसी के बारे में, तो नर्स ए में यहाँ पे आपको देख सकते हैं नर्स ए का जो बेसिक पे है वो 44,900 होने वाला है। डायरेक्ट हम टेक्निकल पोस्टों की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टाइफेंट्री ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट में जहाँ पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, इसकी एज लिमिट है 18 साल से 25 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज रिलेक्शन आपका ओबीसी होने के नाते 3 साल का, SC/ST होने के नाते 5 साल का मिलेगा। पहले साल आपको 1.5 साल की ट्रेनिंग है, पहले साल आपको 16,000 रुपये मिलेंगे और अगले 6 महीने आपको 18,000 मिलेंगे। इसके बाद आप लेवल 6 में 35,400 रुपये आपका बेसिक रहने वाला है, और साइंटिफिक असिस्टेंट बी में आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। फार्मासिस्ट की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज में 18 से 25 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 29,200 बेसिक होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन बी की। टेक्नीशियन बी में अगर बात कर लेते हैं जो फिटर और आईटीआई वाले, उनके लिए भी 18 से 24 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको 10,500 2 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग है, 10,500 रुपये पहले साल और 12,500 रुपये दूसरे साल को आपको स्टाइफेंड मिलने वाला है। इसके बाद आपका 21,700 बेसिक पे के हिसाब से आपको लेवल 3 के हिसाब से पेमेंट मिलने वाली है। असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंस HR और CM स्टेनोग्राफर, इसमें 21 साल से 28 साल के उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और लेवल 4 का आपका पेमेंट होने वाला 25,500। यहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग आप सभी लोग के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलेक्शन और ओबीसी होने का 3 साल का एज रिलेक्शन मिलने वाला है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 10 साल का एज रिलेक्शन है, और एक्स सर्विसमैन को आप देख सकते हैं रिलेक्शन, पूर्व सैनिक को, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि
एनपीसीआईएल में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की डिसेबिलिटी शुड भी 40% और मोर होना चाहिए, तब आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कोटा मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेन से पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल साइट का नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइंटिफिक असिस्टेंट जो स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी की वैकेंसी है, कैटेगरी फर्स्ट की, जहाँ पर आपको डिप्लोमा एलिजिबल है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मेंशन है कि आपको जो डिप्लोमा होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा करके रखा हुआ तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि ये देखिए 10वीं के बाद अगर आपने 10th करने के बाद एचएससी करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए, 10वीं करने के बाद सॉरी 12th करने के बाद अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने आईटीआई करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे साफ मेंशन है, आईटीआई के बाद डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में वार्षिक प्रवेश के जरिए डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी अब पात्र नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग डिप्लोमा वालों के लिए एलिजिबिलिटी है, जो कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। और इसी तरह कैटेगरी सेकंड की बात करें तो अगर आपने 10th से डिप्लोमा करके रखा हुआ है और 10th से डिप्लोमा करके रखा हुआ है, 10+2 होना चाहिए या फिर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए 2 साल की, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग में दोस्तों एक ऑपरेटर की भी वैकेंसी है जिसमें 12th क्लास भी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और कैटेगरी सेकंड में आपके साथ आईटीआई के साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और अंग्रेजी आपकी एक मिनिमम सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए, मतलब इंग्लिश 10th क्लास में आपका इंग्लिश होना ही होना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं जो असिस्टेंट ग्रेड और फाइनेंस सबकी रिक्रूटमेंट है, इसमें दोस्तों आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और कोई भी स्नातक डिग्री मतलब कोई भी ग्रेजुएशन आपने कार्य कर रखा हुआ। इसके अलावा दोस्तों जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग होगी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कोई भी कंफ्यूजन होती है किसी भी पोस्ट के लिए तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बता दूंगा। सिलेबस अगर यहाँ पे देखिए आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग का मैंने आपको बता दिया कितने कितने रुपए मिलने वाले, ये ट्रेनिंग तो आप समझ गए होंगे। बॉन्ड भी है आपका, बॉन्ड के बारे में अलग से बता दूंगा, फिलहाल तो आप चयन प्रक्रिया के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं जो भी स्टेशन कंट्रोलर सॉरी स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकंड की जो वैकेंसी है उसमें आपका देखिए पहली बात आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका इसके बाद जो है एक स्किल टेस्ट होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी सेकंड स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड फाइनेंस की वैकेंसी के लिए। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा लोग के लिए जो वैकेंसी है उसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा और इसका आपका इंटरव्यू होगा। और रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड दोनों होगा। तो रिटन टेस्ट होगा और आपका ओएमआर हो सकता है, रिटन टेस्ट आपका ओएमआर बेस्ड हो जाए या फिर ऑनलाइन हो जाए, दोनों में से कोई भी चीज़ एक हो सकती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो साइंटिफिक असिस्टेंट में दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है, इन्होंने यहाँ पर दोस्तों सिलेबस थोड़ा सा डिफाइन पहले से करके रख दिया है। इसमें 2 पार्ट होंगे, ठीक है। पहले पार्ट में आपकी 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस और 20 नंबर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी। मतलब 60 क्वेश्चन इसके रहेंगे और 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल नॉलेज से रहेंगे। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 120 क्वेश्चन आएंगे और आपको सही मार्क आने पर 3 नंबर दिया जाएगा और गलत मार्क्स आने पर 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों देखिए क्वालिफाइंग जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यूआर के लिए 40% होनी चाहिए, ओबीसी के 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आपकी फाइनल मेरिट तो बनेगी बाद में जितना नंबर आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला वो फुल्ली बेस्ड होने वाला इंटरव्यू बेसिस पे। जो भी आपके कैंडिडेट्स जो भी जितनी भी सीटें उसकी करीब 5 से 6 गुना कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए कॉल्ड होंगे और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह अगर हम स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड की बात करें तो पहले आपका एक प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें स्क्रीनिंग होगी, सिर्फ 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद जो भी लड़के स्क्रीनिंग में पास होंगे इसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट में टोटल टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनिंग का ये सिलेबस है, 20 मैथ, 20 साइंस और 10 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे। अगर लेकिन इसके बाद जो सेकंड टेस्ट होगा, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाइड करते हैं, सेकंड टेस्ट आपका टोटल टेक्निकल होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका थर्ड स्टेज होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड होंगे, जो सेकंड एग्जाम में टेक्निकल वाला होगा उसी के हिसाब से टोटल मेरिट बनने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सभी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी है दोस्तों। कोई भी चीज़ मुझसे छूट रही हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप फॉर्म को भर दीजिएगा, डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके अलावा अपना फॉर्म भी 3 तारीख के बाद मतलब कल के दिन अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।